तो मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा था। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया, कल मोटर्स के बारे में बताया, रिले के बारे में बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों से ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। बाकी आप लोग की जो भी क्वेरी होगी आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो आगे स्काडा के बारे में बताते हैं। स्काडा क्या है, कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर है। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ। एनीवन, कोई बोलेगा बेटा? स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो सर, अभी तो नहीं। यस सर, देख रही हूँ। ओके, ठीक है। तो जैसा कि स्काडा के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हूँ, तो स्काडा एक कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी का मतलब आप होता है, आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो जो चीज़ें चल रही हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको हम बेसिकली चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख रेख कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, हम चाहते हैं कि जो काम इंसान कर रहे थे उसको हटा के हम मशीन करे, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा कराए, मशीनों के द्वारा कराए। तो स्काडा हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे मतलब ह्यूमन एफर्ट को कम करता है, ठीक है। यानी कि हम अपने कंट्रोल रूम से बैठे बैठे ही चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल करने की। तो अगर वही बात है कि ना, कंट्रोलिंग कभी हमारे पास अगर ऑप्शन आ जाएगा तो वो हमारे लिए और बेटर है, अच्छी बात है कि उसमें हम कंट्रोलिंग भी करा सकते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोसेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, उसका डेटा भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम इस स्काडा सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सुपरवाइजरी, कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, दिस इज द कंप्लीट सॉफ्टवेयर। एक तरह से पूरी तरह से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग प्लांट को या किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू एडवांस, है ना। और यही कि ऑटोमेशन को एडवांस कर सकते हैं हम लोग इसके थ्रू, ठीक है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि इसमें दिखाया गया है कि भाई स्काडा कैसे, मतलब दिखने में कैसा होता है या कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके कंट्रोल रूम्स होते हैं, यानी कि देखिए इस तरह से बहुत सारी स्क्रीन्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे अलग अलग तरह के प्रोसेस को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और डेटा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी एडवांस हमारे फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो, एनजीसी हो, भेल हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे स्काडा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इंडिया के बाहर भी यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ पे भी इंडस्ट्री है वहाँ पे स्काडा यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, है ना। फीचर्स ऑफ स्काडा के फीचर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूँ स्काडा के, तो इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक, ठीक है। डायनेमिक्स प्रोसेस ग्राफिक का मतलब होता है, यानी कि आप इसको डायनेमिक का मतलब तो आप चलता हुआ देख सकते हैं, मतलब रनिंग फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। रनिंग फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब ये है कि आप एनिमेशन एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई एनिमेशन, मतलब आप चल रहा है, जैसे मतलब आप वीडियो चल रहा है ना, उस वीडियो के फॉर्म में आप चलता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो यानी कि डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स का मतलब समझ गए कि डिस्प्ले जो है, जो मतलब आप उसको ग्राफिकली चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद आता है रियल टाइम हिस्टोरिकल ट्रेंड। रियल टाइम हिस्टोरिकल ट्रेंड का मतलब ये होता है, मतलब आप ग्राफिकली फॉर्म में देख सकते हैं, ग्राफिकली फॉर्म में, ठीक है। यानी कि जैसे आपने सीआरओ वगैरह देखा होगा, सीआरओ, ठीक है। तो सीआरओ में क्या होता है, आप वेव फॉर्म के थ्रू चीजों को देखते हैं, है ना। जो भी है, मतलब आप उसका कितना वेरिएशन हो रहा है, क्या उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो सब आपको एक ग्राफ के फॉर्म में, टाइम के रिस्पेक्ट में नोट डाउन, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अलार्म सेट कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें अलार्म की कंडीशन दे सकते हैं कि अगर कोई टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, इस तरह का कोई भी प्रोसेस चल रहा है, एनालॉग फिजिकल पैरामीटर्स से रिलेटेड कुछ भी
हमारा प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग अलार्म की कंडीशन दे सकते हैं, है ना? तो रेसिपी मैनेजमेंट का भी इसमें ऑप्शन है कि हम लोग रेसिपी भी इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से हम उसमें, अगर जैसे सपोज एक फॉर एग्जांपल के तौर पे फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना? तो वहाँ पे क्या है, एक चीज़ फिक्स्ड क्वांटिटी पे होती है, हर चीज़ पर। पेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, तो उसमें क्या और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स अमाउंट में रहती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। एक्यूरेसी मिलती है और वही हमें रिक्वायरमेट है, एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है ताकि जितना हमारा एक्यूरेट रहेगी चीज़ें उतना हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है ना? क्वालिटी हमारी मेंटेन रहेगी इंडस्ट्री में और अगर हमारी क्वालिटी मार्केट में अच्छी है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो रेसिपी का इसमें इंक्लूड है, आप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसमें रेसिपी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लगा सकते हैं किसी प्रोसेस में इन रेसिपी को किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी का क्या पर्पस है बेटा यहाँ पे? सिक्योरिटी का पर्पस ये है कि आप अपने जैसे कोई स्काडा सिस्टम चल रहा है, ठीक है? स्काडा सिस्टम में आप सिक्योरिटी लगा दी है कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा आपके सिस्टम में आके कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, तो बेसिकली जो काम होता है सिक्योरिटी का वो ये होता है कि अनऑथराइज्ड बंदा कोई भी आके आपके सिस्टम में कोई भी मतलब इस तरह के कोई भी गलत मतलब एक्सेस ना कर सके, है ना? अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस को जो ऑथराइज्ड बंदा है, जो इंजीनियर है या जो भी मैनेजर लेवल का बंदा है जिसको अथॉरिटी दी गई है, वही बंदा आके उसमें एक्सेस कर सकता है। डिवाइस कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है स्काडा जो अदर दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कम्युनिकेट कर जाता है। इसके अलावा डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, यानी कि आपके पास पीएलसी है, अगर कंट्रोलर है, ठीक? हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर का बेसिकली यूज़ करेंगे, है ना? यानी कि अगर सिर्फ़ स्काडा से हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि 2 चीज़ें यहाँ पे हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। एक होता है स्काडा सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है पीएलसी सॉफ्टवेयर, ठीक? ठीक है, पीएलसी क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मैं कल की क्लास में आप लोग को बताऊँगा पीएलसी के बारे में। आज मैं आप लोगों को स्काडा के बारे में बताऊँगा। स्काडा का बेसिकली काम होता है आपको मैं बता ही रहा हूँ। अब पीएलसी क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विदाउट पीएलसी देयर इज नो रोल ऑफ स्काडा, यानी कि पीएलसी के बिना स्काडा का कोई भी रोल नहीं है। आपको मतलब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? स्काडा पीएलसी स्काडा के साथ में आपको पीएलसी को भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप जो एक्चुअल वर्क है स्काडा का तब काम करेगा। हम सिर्फ स्काडा सॉफ्टवेयर से अगर काम करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है इंडस्ट्री में, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने बोली। तो डिवाइस कनेक्टिविटी से मतलब ये है कि आप कंट्रोलर के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट और इंटरफेस करा सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि आप इसमें एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक मतलब रन करा सकते हैं, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग दे सकते हैं। जो हम प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को भी मैं आपको स्क्रिप्ट लगा के दिखाऊँगा कि आप उस स्क्रिप्ट के द्वारा किसी प्रोग्राम को कैसे कॉन्टिन्यूअस वे में चला सकते हैं। या है ना मतलब विदाउट हार्डवेयर आप उसको कैसे रन करा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे करके दिखाऊंगा। एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है, लास्ट का जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट के मतलब के अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा जो स्काडा सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू कम्युनिकेट हो जाता है, से भी कम्युनिकेट हो जाता है। यानी कि जो डेटा हमारा रियल टाइम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के थ्रू चल रहा है, वो हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू भी डेटा फॉर्म में मतलब सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हम लोग रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। इसको कहते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी कि ये एक इसमें प्रोसेस है, यानी कि हम अपना क्या करेंगे, पूरा सिस्टम जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है? यानी कि जो हमारा हार्डवेयर चल रहा है वो, ठीक है? हार्डवेयर से हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है और उस सॉफ्टवेयर से हमारा एमएस ऑफिस कनेक्टेड है, यानी स्काडा से। तो अब जो चीज़ें हार्डवेयर पे आ रहा है, यानी कि जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, लाइक सिग्नल्स आ रहे हैं, एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? वो एनालॉग सिग्नल्स जो हैं, वो हमारे कहाँ पे, यानी कि वो इस पीएलसीज़ पे आते हैं और पीएलसी से स्काडा पे जाते हैं और स्काडा से हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आते हैं। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट होता है बेटा पूरा, फिर से समझ लो। यानी कि फील्ड में हमारे क्या लगे, सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है? बाहर प्लांट चल रहा है,
प्लांट में क्या है, सेंसर्स लगे हैं, अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं अलग अलग प्रोसेस पे। टेम्परेचर सेंसर लगा है, प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, फ्लो सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, फील्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद ये सब क्या करते हैं, कलेक्शन करने के बाद ये पीएलसी पे पहुंचाते हैं, ठीक। पीएलसी पे पहुंचाने के बाद क्या होता है, जब पीएलसी पे पहुंच जाता है, पीएलसी पे पहुंचने के बाद क्या होता है हमारा, स्काडा पे आता है, ठीक है ना। स्काडा पे आता है और स्काडा से हमारा एक्सेल कम्युनिकेट है। वो पूरा जब प्रोसेस आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी, फ्लो चार्ट बता दिया कि किस तरह से क्या चीज कनेक्ट होती है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई इसके। अब सम लीडिंग स्काडा सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडस्ट्री में स्काडा के है, जो कंपनी ने बनाया है, ठीक है। जैसे कि वंडरवेयर कंपनी का नाम है, ठीक है। वंडरवेयर क्या है, कंपनी का नाम है। ये एलन ब्रेडली कंपनी का नाम है, सीमेंस कंपनी का नाम है। दीज आर द नेम ऑफ कंपनीज, मित्सुबिशी, जी फानुक, ओमरॉन, डेल्टा, है ना, योकोगावा हो गया। ये सब क्या है, ये सब कंपनी के नाम है। हनीवेल, रॉकवेल, ये सब आप लोग का एक गोल होना चाहिए, आगे चल के आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करिए, ठीक है। तो वंडरवेयर जो बनाता है वो इंटेच के नाम से बनाता है स्काडा, इंटेच। जो मैं आज आपको बताऊंगा इंटेच के बारे में, एलन ब्रेडली RS व्यू 32 के नाम से बनाता है। RS व्यू 32 के नाम से स्काडा आता है इसका, एलन ब्रेडली कंपनी का स्काडा जो है। एलन ब्रेडली क्या करता है, कंपनी में क्या आपका स्काडा भी बनता है, मतलब सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं और हार्डवेयर भी बनता है, यानी कि जो पीएलसीज आती हैं वो एलन ब्रेडली, सीमेंस वगैरह खुद भी बनाती हैं, पीएलसीज भी बनाती हैं, मतलब हार्डवेयर भी बनाते हैं, और जो भी रिलेटेड उससे सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी बनाते हैं। सिर्फ पीएलसीज नहीं, इसके बाकी स्विच गियर्स भी आते हैं, सेंसर्स भी आते हैं, कंट्रोलर्स भी आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, सेंसर्स भी आते हैं, ड्राइव्स आती हैं, कॉन्टैक्टर्स, रिले, यानी कि ऑलमोस्ट सारी चीजों का इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं इसके आपके स्क्रीन पे, ये एक स्काडा का ओवरव्यू है, यानी कि आप जब स्काडा को डिजाइन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वो बन के आएगा, ठीक है। एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस इस तरह से, उसमें क्या हो रहा है, कहाँ पे कितना, जैसे टैंक्स बने हुए हैं, वॉल्स लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उस टैंक के अंदर का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीजें आपको इसी तरह से स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे देखेगी। एक्चुअल लाइव, लाइव जो चीजें चल रही हैं, है ना, इंडस्ट्री में, वो आपको अपने रूम पे, अपने कंट्रोल रूम में, अपने कंप्यूटर, अपने पीसी पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आज अभी तो ये हो गया कि आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि इतना एडवांस हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद में मैं अब आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे हम स्काडा सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। ये हमारा इंटेच सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटेच के नाम से, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये अपना इंटेच के नाम से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस पे कैसे काम करते हैं स्काडा के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, पूरा क्लास स्काडा के बारे में रहेगा ये, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। बेटा आप सभी लोग को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? मावेंद्र प्रताप सिंह, यस सर, यस सर, आने बेटा लगा। आपको दिख रहा है, विजिबल है सब कुछ, कोई दिक्कत, यस समझ सर, में आ रहा है? कहीं पे कोई यस डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, या आप बाद में इसको रिकॉल करके भी देख सकते हो, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, ये हमारा स्काडा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटेच एप्लीकेशन मैनेजर ओपन हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर में पहले कुछ डेमो एप्लीकेशंस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये काम करता है। आप लोग को अभी आइडिया नहीं है इसका, तो मैं इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कैसे काम करता है। तो मैं डेमो एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ और इसको हम लोग देखते हैं करके, ओपन करके देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखिए विंडो मेकर और विंडो व्यूअर, दो तरह के हमारे पास इसमें विंडोज मिलेंगी आपको, एक विंडो मेकर एंड विंडो व्यूअर। तो मेकर में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब जो डिजाइन है, जो प्रोग्राम है, उसको आपको डिजाइन करना है, ठीक है। ये देखिए इतनी सारी विंडोज है यहाँ पे, दिस इज विंडोज, दिस इज कॉल्ड विंडो। विंडो का मतलब आप जानते हैं ना, बहुत सारी मतलब डिस्प्ले है यहाँ पे, आप अलग अलग डिस्प्ले पे अलग अलग तरह की डिजाइनिंग है,
जैसे मान लो कहीं वॉशिंग कोई कार का कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में क्या है कि असेंबलिंग हो रही है। असेंबलिंग का मतलब कार बन के जा रही है ना, पूरा एक चेसिस आ रही है खाली, और वो आगे चलते 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 पूरी कार में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ असेंबली लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे होगे, जहाँ पे असेंबल किया जाता है चीजों को, ठीक है। वहां पे जो भी काम हो रहा है अलग अलग स्टेशन पे, पूरा प्लांट तो एक स्काडा पे एक स्क्रीन पे तो नहीं आ सकता है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये किया जाता है कि अलग अलग विंडो बनाई जाती है। जैसे किसी विंडो पे आप कोई प्रोसेस दिखा रहे हो, किसी विंडो पे कोई प्रोसेस दिखा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसमें देखिए, मैं आपको सारी चीजें सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑल में गया, यहाँ पे मैंने सारी विंडो को सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ से क्लियर करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ओके किया, और ये देखिए यहाँ पे सारी विंडो जो उससे रिलेटेड थी सारी विंडो ओपन हो गई हैं। ओपन होने के बाद आप रन टाइम में आ जाइए। ये रन टाइम देखिए, रन टाइम दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे छोटा सा ऊपर साइड में है। यानी कि ये जितनी चीजें बनी हुई हैं आप इसको चला के देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सब स्टेशनरी पोजीशन में है, रुके हुए हैं, किसी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। अब आप चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से ऐसे रन टाइम में आइए, ओके करिए, इग्नोर करिए, और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो जितनी विंडो थी ये सारी की सारी ऑनलाइन आ जाएंगी। ऑनलाइन आ जाएंगी यानी कि आप इसको यहाँ से चला के देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक विंडो बताता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको आप लोग समझिए पहले ध्यान से, ठीक है। कैसे होगा ये, सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप ध्यान से देखिए, कुछ प्रोसेस यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। समझ में आ ही गया होगा भाई, आप लोग टेक्निकल हो, इंजीनियर्स हो, इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। ये कंटेनर्स आ रहे हैं एक जगह से, ठीक है, कन्वेयर के थ्रू। दिस इज योर कन्वेयर बेल्ट, है ना, द कन्वेयर बेल्ट है। इसके थ्रू कोई कंटेनर्स आ रहे हैं और वो उस पे लोगो लग रहा है, और लोगो लगने के बाद बैरल्स बैरल्स कह सकते हैं, यू कैन से बैरल। और वो बैरल कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, यू कैन से, ठीक है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं कि सब, अगर आप प्रोडक्शन रेट कम करना चाहते हैं, यानी कि देखिए इसमें एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जितने भी प्रोसेस हैं, जितना भी है, वो आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि आप एक दूसरे से लिंक करा सकते हैं कि स्पीड वेरिएशन अगर हो तो सब में एक साथ हो, एक साथ बढ़े, सारी चीजें एक साथ चलें, एक साथ रुकें, एक साथ उसमें सारी चीजें हो। ये वाली चीज कहलाती है सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें प्रोडक्शन रेट घट रहा है, अभी हमारे पास डिमांड नहीं आ रही है, हम चाहते हैं हमारा प्लांट चलता रहे पर धीरे चले, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी स्पीड को हमने कम कर दिया। ये देखिए पर मिनट मतलब जो चल रहा है यहाँ पे, मतलब जो रोटेशन पर मिनट है इसका, वो हमने कम कर दिया, ठीक है। ये रेवोल्यूशन पर मिनट कम कर दिया, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो कम हो गया। अब सारी चीजें कम हो गई, धीरे धीरे चल रही हैं। अब आप इसमें अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसका है ना, तो वो आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। ये देखिए आपके पास डिमांड ज्यादा आ गई है, आपने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ा दिया एक्चुअली, है ना, टाइम कम कर दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब क्या चीजें हो रही हैं, एक ज्यादा मतलब बड़े लेवल पे, मतलब तेजी से हो रही हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा था, ये देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो और मैनुअल का, ठीक है। ऑटो और मैनुअल से यहाँ पे क्या है, अभी पूरा प्रोसेस ऑटो में चल रहा है। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक चल रहा है, मैनुअल का मतलब अगर मान ली कंट्रोलर में कोई खराबी आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, तो हम पूरा प्रोसेस को मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब ये है, जैसे ही मान लो आपने क्या किया, इसको मैनुअल मैनुअल में डाल दिया, ठीक है। मैनुअल में डालने के बाद ये देखिए, एक ये कन्वेयर है, ठीक है, एक ये कन्वेयर है, ये वाली, इसको हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे मैनुअली, देखिए मैनुअली, ठीक है। ये आ गई, इसको ऑन किया, ये आ गई। फिर देखिए इजेक्टर है, ये इजेक्टर को हम लोग मैनुअली इजेक्ट करेंगे, यानी कि सही टाइम पे उसको उधर शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, इसको आप ऑन कर दीजिए और सही टाइम पे इजेक्ट करिए, जब वो वहां पे पहुंचे तुरंत तुरंत इजेक्ट करिए, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई हमारा मैनुअल। लेकिन मैनुअल में भाई एक्यूरेसी नहीं आ पाती, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैनुअल में एक्यूरेसी, ह्यूमन एरर, इंसान है तो गलती हो सकती है। कैसे होगी कि हम अगर मान लो ये कंटेनर तेज मैंने कर दिया, स्पीड बढ़ा दी है, और तब मैं इस कंटेनर को भेजूं और सही टाइम पे इजेक्ट ना कर पाऊं, और यह क्या हुआ, आगे जाके गिर गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मशीनों से काम हो रहा है तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना। मशीनों से काम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती नहीं होगी जल्दी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेमो की। इसके आप देखिए एक और चीज इसमें है बना हुआ है, इसमें दूसरा प्रोग्राम, यहाँ पे नीचे बटन है जो कि अभी आपको देखिए थोड़ा सा आधे दिख रहे हैं। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टर का प्रोग्राम है। एक रिएक्टर का प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ प्रोसेस है अलग अलग, है ना। अलग अलग प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले इसमें प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। यहाँ पे आपको दिख रहा, सबसे ऊपर दिख जाएगा प्रोसेस, कितने तरह के प्रोसेस। सबसे पहले फिलिंग होगी, फिर कंसंट्रेशन मिलाया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन को इंजेक्ट किया जाएगा, फिर मिक्सिंग होगी और फिर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही। देखिए हरे कलर से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है। ये स्काडा सॉफ्टवेयर है, आप लोग बेटा ध्यान से समझ लीजिए। इंडस्ट्री में अगर कुछ भी आपको इस तरह से नजर आ रहा है तो आप लोग उसके लिए अनजान मत होइए, वो आपका कह सकते हैं, यू कैन से दिस इज योर स्काडा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोग ने मेट्रो में देखा होगा, मेट्रो ट्रेन के जो मेट्रो में जो आपका स्टेशन होते हैं, जहाँ पे हेड ऑफिस जो स्टेशन होते हैं, स्टेशन के अंदर जो कांच का जो ऑफिस बना होता है, आप लोगों ने देखा ग्लास का पूरा ऑफिस होता है, दिखता है बाहर से कि क्या अंदर बैठे लोग कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से कंट्रोलिंग की जाती है, कंट्रोल रूम होते हैं, वहां पे स्काडा लगे रहते हैं। ठीक है, वो स्काडा क्या करते हैं, वहां से आपको पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी मेट्रो, इतनी सारी मेट्रो चल रही है, कौन सी मेट्रो कहाँ पे पहुंची है ना, किसका क्या टाइम है। आप पूरा यू कैन कंट्रोल, यू कैन मॉनिटर एवरी एवरी ट्रेन। ठीक है, एवरी मेट्रो ट्रेन, आप सारा मेट्रो पूरा पूरा सारे के सारे जितने स्टेशन होते हैं वो सब एक सिंगल नेटवर्क पे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सिंगल नेटवर्क पे होते हैं, यानी कि जो एक स्टेशन में चल रहा है वही सारा काम दूसरे स्टेशन पे भी हो रहा है सेम। तो ये सब इसके बेटा एग्जांपल्स हैं स्काडा के, आप लोग को काफी चीजें मैंने आपको ब्रीफ की हैं। बेसिक डेली लाइफ के एग्जांपल से भी आपको अवेयर कराया मैंने, कहाँ पे कौन सा क्या चीज यूज की जाती है। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे कि मान लीजिए फिलिंग हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर अभी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो इसमें फिल हुआ है, मिक्सिंग हुई है, वो अब कहाँ भर रहा है, इस प्रोडक्ट स्टोरेज टैंक में भर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से फिलिंग होना शुरू, फिलिंग के साथ में, फिलिंग का मतलब वाटर फिल हो रहा है। ठीक है, सोल्यूशन जो भी आ रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है, इसके अंदर फिर कंसंट्रेट मिलाया जाएगा। ये देखिए मिलाया जा रहा है, कंसंट्रेट मिलाया जा रहा है, आधा पानी हुआ और आधा कंसंट्रेट मिलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मिक्सिंग होगी तो स्टीम स्टीम खोल दी गई है, स्टीम के साथ में ये मोटर घूम रहा है ऊपर वाला, जिससे अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए, यानी स्टीम के साथ में मिक्सिंग हो, ताकि कोई भी उसमें अच्छी तरीके से, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो ये जो रह जाए मिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, लेवल सेंसर लगा हुआ साइड में जो इसके लेवल को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही 10-5 मिनट या 10-5 सेकेंड मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ, ये पूरा जो है इधर आके कलेक्ट हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। अब अगर आप चाहें तो इसको आगे कहीं पाइपलाइन के द्वारा कहीं और किसी प्रोसेस के, देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, हरा हो जाएगा मैनुअली, है ना, ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए ये खाली होना शुरू हो गया। अब ये खाली होना शुरू हो गया, यहाँ पे लेवल घटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने इसको ऑन कर दिया, ये देखिए अब घट रहा है लेवल, यानी कि जो हमने अभी तक किया वो यहाँ से हम उसको यहाँ से जो है किसी और जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब ये तो खैर इसका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के बाद में मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये तो पहले से कुछ डेमो थे, डेमो के बाद में मैं आपको अपने आप खुद भी बना सकते हो, ये प्रोसेस आप अपने आप से खुद भी बना सकते हो। जैसे कि फाइल पे गया मैं, न्यू किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे आपने अपने जैसे सपोज कॉलेज का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट किया, MMIT यहाँ पे हो गया, 1 हो गया, फिनिश किया। ठीक है,
इसके बाद मैंने डबल क्लिक किया ऐसे, ओके किया, इग्नोर किया, ठीक है। तो ये आपके सामने जो विंडो ओपन हो गई है, फाइल पे गया, मैंने न्यू किया, और आज मैं सबसे सबसे पहले जैसे पे आपको एक फिलिंग प्रोसेस डिजाइन करना है। तो आपने पहले यहाँ पे दे दिया फिलिंग प्रोसेस का नाम, ठीक है, फिलिंग प्रोसेस बनाना है आपको, ठीक है। ये आपने मेन प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब आपको एक एनालॉग प्रोसेस चाहिए, तो आप यहाँ पे गए, विजार्ड में गए, स्लाइडर पे गए, वर्टिकल स्लाइडर पे आ गए, ओके किया, और यहाँ पे आपने क्लिक किया, जहां पे आपको लेके आना था स्लाइडर वहां पे क्लिक करके डबल क्लिक किया इसे। आपने टैग नेम इसको दे दिया ए, ओके, डिफाइन, सेव एंड क्लोज। तो यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। इस स्लाइडर को मैंने ए नाम असाइन कर दिया कि भाई तुम्हारा नाम ए है, ठीक है। अब हमें इस स्लाइडर की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ये आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। मैंने हैश ले लिया यहाँ पे, और हैश क्या करेगा, इसकी वैल्यू को, स्लाइडर की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इसको मैंने डबल क्लिक किया, एनालॉग पे आया, और टैग नेम इसको भी सेम दे दिया, ठीक है। क्या दिया मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। यूजर इनपुट में जाके ये हमारा सबसे पहले यूजर इनपुट आएगा, स्लाइडर जो आप हैश को देंगे वो यूजर इनपुट पे एनालॉग पे जाएंगे, और यहाँ पे ए दे दिया और ओके कर दिया। ओके करके ये रन टाइम है, जैसा कि वहां पे मैंने किया था, यहाँ पे भी रन टाइम का ऑप्शन है। अब ये कोई डेमो नहीं है, ये आप खुद से बनाएंगे इसे, ये देखिए आप खुद से बना रहे हैं, ये आप खुद से चला रहे हैं, यानी जो स्लाइडर पे आ रही हैं चीजें वो हमारी रन कर रही है इस तरह से, ये ठीक है। अब आपको एक, जैसे मान लो सपोज आपने एक टैंक ले लिया, ठीक है, एक आप टैंक ले लो, टैंक या बैरल वगैरह कहाँ से मिलेगा, ये देखिए मैजिक कैप है, विजार्ट है, यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री का ऑप्शन आया है। सिंबल फैक्ट्री में ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे कंटेनर सी प्रेस किया, तो आपको वो कंटेनर से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए बैरल, ये बैरल था जो आपने वहां पे लिया था, सेम बैरल यहाँ पे भी है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। सपोज बैरल ले लिया मैंने एक, इसको मैंने ब्रेक सेल किया, राइट क्लिक किया, सेल्स में जाके ब्रेक सेल किया। अब ब्रेक सेल करने के बाद यू कैन अप्लाई एनी प्रॉपर्टी ऑन दिस बैरल, एंड द डबल क्लिक ऑन दिस बैरल एंड अप्लाई फिलिंग प्रॉपर्टी। ये मैंने यहाँ पे फिलिंग प्रॉपर्टी दे दी, इसको वर्टिकल फिलिंग करानी है, ठीक है। आपने टैग नेम इसको दे दिया ए, सपोज टैग नेम इसको ए दे दिया, 0 पे 0 है, 100 पे 100% फिल हो जाएगा, भर जाएगा। डायरेक्शन मतलब आपका मतलब अगर भर रहा है कोई चीज तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन बढ़ेगा, और अगर घट रहा है तो डाउन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, लेवल उसका। अब यू कैन डिस्प्ले योर लेवल ऑफ द बैरल। तो यहाँ पे आपने कलर असाइन कर दिया, इनिशियली ये खाली है, वाइट है, बाद में जिस कलर से आपको भरना वो कलर यहाँ से असाइन कर दिया। अब एक बार आप चेक कर लो कि जो प्रॉपर्टी आपने लगाई है वो सही है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, ये देखिए जैसे तो स्लाइडर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे फिलिंग भी हो रही है, बैरल भर गया, 0 पे क्या है, 0 है, खाली है, 100 पे 100% भर रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो आप फिर से प्रॉपर्टी को चेक करके देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया था, 0, 0 पे क्या है, 0% है, मतलब खाली है हमारा बैरल, और 100 पे 100% फिल हो जाएगा, ठीक है। अप रहेगा, डायरेक्शन अप रहेगा, यानी कि भर रहा है तो अप की तरफ रहेगा, और घट रहा है तो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। रन टाइम पे आ गया मैं, और 0 पे मैंने क्या किया, इसको खाली कर दिया है, ठीक है। और 100 पे 100% फिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जैसा प्रॉपर्टीज को अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। 0 पे 0% है, 100 पे जाके 100% फिल हो जाएगा। ये इतना प्रोसेस आपने देखा करके, ठीक है। सेकंड प्रोसेस मैं आपको अगर बताऊं, इसमें मैं चाहता हूं कि एक और बैरल, इसका एक डुप्लीकेट बैरल ले लिया मैंने यहाँ पे इसका, ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये बैरल इधर से आए, ठीक है, यहाँ पे फिल हो, और फिल हो कि ये आगे बढ़ जाए इस तरह से, ठीक है। एक प्रोसेस बनाना है कि ये खाली यहाँ के नीचे आएगा, फिल होगा, और फिल होने के बाद आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है।
तो क्या करेंगे इसके लिए, देख लिए ध्यान से, डबल क्लिक करेंगे। पहले सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन में आपको ये चेक करना है कि कितनी दूरी पे आपको कवर करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कितनी दूरी आपको कवर करनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक का आपने चेक किया डिस्टेंस पहले तो, और डिस्टेंस आपने देखा यहाँ पे ये आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। कितना है चेक कर लेते हैं, यहाँ पे करीब 3, यहाँ पे 340 देखिए दिखा रहा है। इसकी जो विड्थ है, डायमेंशन है इसकी, विड्थ जो है 340 है इसकी, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने इसको इरेज किया, ठीक है। इरेज करने के बाद मैंने अब इसको अप्लाई किया। अब देखिए लोकेशन में मैं आ रहा हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी लोकेशन की है। इसमें आपको दो तरह की प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मेरे को वर्टिकल तो उसमें जाना नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देना है, तो हॉरिजॉन्टल पे आ गया। अब आपके पास सबसे पहले एक्सप्रेशन में टैग नेम देना है इसको, और अब आप ये यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट का। सपोज आपको क्या करना है, 0 से 30, यानी कि अपने टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं। 0 से 30 के बीच में मैंने क्या किया, 340 जितना हमने यहाँ पे लेंथ लिया था उतना इसको मूव करा दिया अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर। इस पैरामीटर को आपको ध्यान से समझ लो कि क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर स्लाइडर की वैल्यू 0 पे है, तो 0 इनिशियल पोजीशन पे है अपना, ये जो बैरल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। और स्लाइडर जब हमारा 30 पे पहुंचेगा, ये राइट हैंड साइड 340 मूव कर जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए वापस यहाँ पे आ गए हम, और 30 पे एग्जैक्ट हमारा पहुंच चुका है ये। अब मेरे को क्या करना है, तो हल्का सा नीचे ले लेता हूँ। अब मेरे को फिलिंग का प्रोसेस देखना, ठीक है, ताकि फिलिंग जब पहुंच जाए तब फिलिंग, यानी कि 30 तक हमारा मूवमेंट हो रहा है। अब 30 के बाद फिलिंग मैंने दे रहा हूँ वर्टिकल फिलिंग, ठीक है। वर्टिकल फिलिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ये भरेगा तो अप जाएगा जैसा कि अभी मैंने बोला था, और 60 तक ये क्या करेगा, 60 तक हमारा फुल हो जाएगा, 100% फुल हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम उसी टाइम पे खाली हो जाएगा। तो का ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत समझना है क्योंकि एकदम नया सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब यहाँ पे डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसको आप लोग पूछ लीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं रिवाइज भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद इनिशियली क्या है, इनिशियली पहले से भरा हुआ है ये, ठीक है। डाउन जाएगा क्योंकि खाली हो रहा है, और फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर मतलब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि खाली होने पे क्या आएगा, ठीक है। मतलब खाली होने पे व्हाइट हो जाएगा, मतलब व्हाइट का मतलब एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो पहले इतना चेक कर लेते हैं, ये देखिए। और अभी इसमें कुछ एक मिनट, ठीक है। देखिए ये वाला खाली है बैरल, यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आएगा पहले तो ये मूव होके, मूव होने के बाद अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है आई थिंक, खाली नहीं हो रहा है ये। हाँ, 100 नहीं, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, 62, 30 to 60, है ना। जो टाइमिंग है हमारी वो 30 to 60 है फिलिंग की, है ना, सेम होगी दोनों की, सेम टाइमिंग है। ये देखिए टाइमिंग का थोड़ा सा इशू था, तो मैंने टाइमिंग सेट कर दी। ये देखिए फिल हो गया है, पूरा कंप्लीट फिल हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब जो फिल हुआ है वो आगे बढ़ जाए, फिर दूसरा आ जाए, है ना, इस तरह से प्रोसेस चले। तो एक मैं डुप्लीकेट यहाँ से ले रहा हूँ। अब मैं एक ही बार इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी दे के बाकी का काम ये दूसरा वाला करें, ठीक है। उसके बाद मैं सेट कर दूंगा इसकी विजिबिलिटी। या आप एक प्लेन पे ले लो, एक सिंगल प्लेन पे ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, फिलिंग का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, फिलिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब हॉरिजेंटल चलना है मेरे को, मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस बता रहा हूँ आज, इतना आप लोग देखिएगा, कल क्वेरीज करिएगा इसकी, ठीक है। जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा। 450, हाँ ये देखिए मैंने क्या किया अभी, एच वी लाइन लिया यहाँ से,
और 450 इधर मूव किया, ये यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है 450, ठीक है। तो अब 450 आने के बाद अब आप इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है। हॉरिजेंटल में कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है 450, यहाँ पे कर दिए सबसे पहले ये। उसके बाद ये प्रोसेस होगा, टाइम दे दिए यहाँ पे, टाइम है 100 में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से, लेकिन 60 से, ठीक है, 60 से। एक मिनट नोट करिएगा। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ बस, ठीक है। तो अब आपने जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या हुआ, देखिए ये रखा हुआ है ऐसा, 0 से पहले ये आया हमारा, ये आया, ठीक है, ये आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे दो दिख रहे हैं, हम चाहते हैं एक ही दिखे हमारा, ठीक है। प्रोसेस जो है, प्रोसेस में एक ही दिखे, दो हैं बट, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे विजिबिलिटी का एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी, वो आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा टैंक कब से चलना चालू हो रहा है, 40 नहीं 60 पे, तो ठीक है। आप इसको कंडीशन दे दो कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 60 हो तो ये ऑन हो जाए, सॉरी ये वाला ऑन हो जाए, हाँ सही तो है, ऑन हो जाए, और ये 60 पे हमारा ऑफ हो जाए, विजिबिलिटी इसकी ऑफ हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप चेक कर लो कि देखो अब आपको एक ही नजर आ रहा है, दो नहीं आ रहे हैं। टैंक एक ही आ रहा है कि आया, खाली हुआ, भरा और आगे बढ़ गया, ठीक है। समझ में आया बेटा? हेलो, दिख रहा है, विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, कोई दिक्कत? एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आज आपको बना के दिखाया है। हाँ, ये देखिए एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको इस काढ़ा से अपने आप से आप लोग ने खुद बनाया है इसे, ठीक है ना। वो तो एक डेमो था, बट अब डेमो नहीं है, ये आपने अपने आप से बना के देखा कि किस तरह से हम इस पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। और आप रन टाइम में देखो, फिर से एक बार चला के वापस आए 0 पे, 0 पे जो मैंने कंडीशन इसको दी थी एज इट इज वैसे ही काम कर रहा था जो हमने इसको असाइन किया था कि किस टाइम पे क्या होना चाहिए, उसी के मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने सॉफ्टवेयर पे डिजाइनिंग की है, ठीक है। इसको जब हम पीएलसी से इंटरफेस कराएंगे, और ठीक है, जब इसको पीएलसी से आप इंटरफेस कराएंगे तब जाके इसका एक्चुअल वर्क सामने आएगा, ठीक है ना। ये अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अलग अलग आप समझोगे, उसके बाद जब आपको सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी तो आप एक साथ मर्ज करने शुरू कर दोगे, ठीक है। और मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री में सारी चीजें मर्ज होके ही लगी, ठीक है। पर इंस्टॉलेशन सबका अलग अलग होता है, अलग अलग चीजें इंस्टॉल की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है वो चीजें मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और रिकॉर्डिंग आप लोग के पास आ जाएगी 10 मिनट में, ठीक है, इसी ऐप पे। तो आप इसको रिकॉल करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, और कल भी मैं इसको एक बार रिवाइज भी कर दूंगा आपको, पीएलसी के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, क्योंकि ये बेटा अपने आप में मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ये अपने आप में 2 मंथ्स का है, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज जो है इसका। जो सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, स्कैडा, ऑटो कैड, पीएलसी, ये सारा का सारा जो है वो कम से कम 2 महीने का कोर्स है। ठीक है, तब जाके आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग से कोई भी चीज नई ना रहे आप लोग के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री में जाने के बाद आप लोग अवेयर हो जाओगे उससे और चीजों को देख के। ठीक है, बाकी मेरा नंबर है आपके पास, कोई दिक्कत हो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड। ओके।